नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका घर बैठे खेल खेल में हिंदी सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, एक बात बहुत अच्छी तरह समझ में आई कि हिंदी व्याकरण को रटने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको कहता है कि रट लीजिए शब्दों से, तो समझिए कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आप कृपा करके ऐसी बातों पर ध्यान न दें। इसी प्रयास में, इसी कोशिश में कि हिंदी रटने की चीज नहीं है, व्याकरण तो हमेशा दिल और दिमाग में बैठाने की चीज है। आइए आज हम लोग देखते हैं वर्तनी शुद्धि का भाग 2। दोस्तों, किसी भी शब्द के अंत में इक प्रत्यय लगा होता है तो समझिए यह इक प्रत्यय हमेशा छोटी ई से लगेगा। जैसे सामाजिक, जैसे पारिवारिक, जैसे मानिक, जैसे प्रामाणिक, जैसे भाविक, जैसे साहसिक, यह एक प्रत्यय हर हाल में दोस्तों छोटी से ही लगता है। और इतना ही नहीं, इसका एक नियम है जो बहुत ही सहज और सरल है, जिसको आप जीवन पर्यंत याद रख सकते हैं, कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि ये रटने की चीज नहीं है। किसी शब्द के आरंभ में यदि अ स्वर है और उसमें इक प्रत्यय लग जाए तो आरंभ का अ स्वर आ में बदल जाता है। बोलिए मेरे साथ, समाज। देखिए, समाज के स में अ स्वर लगा है, लेकिन जैसे इक प्रत्यय लगाएंगे तो समाज से सामाजिक। बोलिए, समाज से सामाजिक। परिवार, देखिए प के अंत में अ स्वर है, यानी शब्द के आरंभ में जो प वर्ण है उसमें अ स्वर है। जैसे ही इक प्रत्यय लगाएंगे तो पा में बदल जाएगा, पारिवारिक। ऐसे ही समाज से सामासिक। कुछ बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों। यदि इस इक प्रत्यय को लगाएं और शब्द के आरंभ में ए स्वर है, जैसे देह, तो वह ए में बदल जाता है, दैहिक। बोलिए, देह से दैहिक। बोलिए, देव, दैविक। दोस्तों, यदि शब्द के आरंभ में ओ स्वर है और फिर उस शब्द में इक प्रत्यय लगाएं तो याद रखिए ओ औ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? औ में। जैसे कोश, कौशिक। दोस्तों, यदि शब्द के आरंभ में ऊ स्वर है तो वह ऊ स्वर भी एक प्रत्यय लगाते ही औ में बदल जाता है। बोलिए, उपन्यास, औपन्यासिक। बोलिए, उपदेश, औपदेशक, औपदेशिक। बोलिए, उपनिवेश, औपनिवेशिक। दोस्तों, एक तो यह एक प्रत्यय हर हाल में छोटी से ही लगाया जाता है। दूसरी बात कि जिस शब्द में एक प्रत्यय लगा दे वह विशेषण भी बन जाता है। जैसे परिवार तो संज्ञा है, लेकिन पारिवारिक मामला, तो भी यहां पारिवारिक याद रखिए विशेषण बन गया। इतिहास तो संज्ञा है, लेकिन ऐतिहासिक विशेषण, जैसे ऐतिहासिक विषय, ऐतिहासिक पुस्तक। दोस्तों, यदि किसी शब्द के आरंभ में ई स्वर है और ऐसे शब्द में इक प्रत्यय लगाएं तो ई ए में बदल जाता है। कैसे? बोलिए, इतिहास, ऐतिहासिक। बोलिए, इच्छा, ऐच्छिक। कुछ बातें समझ में आ रही हैं सहजता के साथ। इतना ही नहीं, यदि किसी शब्द का आरंभिक वर्ण आधा हो, शब्द का पहला वर्ण कैसा हो? आधा हो। जैसे व्यवहार, जैसे व्यवसाय, यहां आधा व है, तो इक प्रत्यय लगाते ही उसके ठीक बाद वाला वर्ण वह आ में बदल जाता है। जैसे व्यवहार, देखिए य में अस्वर है और वह आधा है, तो इक प्रत्यय लगाते ही व्यावहारिक। व्यवसाय, व्यावसायिक। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बातें आपको समझ में आई हों। बिल्कुल रटने की चीज नहीं है। इक प्रत्यय लगाने का अर्थ ही है कि शब्द का आ में बदल जाता है, शब्द के आरंभ का ई स्वर ए में बदल जाता है, उ
औ में बदल जाता है, ए फिर ऐ में बदल जाता है, और आधा व्यंजन यदि आरंभ में हो तो उसके बाद वाला वर्ण दीर्घ हो जाता है। व्यवहार से व्यावहारिक। ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले वीडियो तक बने रहें। उम्मीद करता हूं कि कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। गॉड ब्लेस यू।